एक सौतेले माँ ने खुद के बच्चा ना होने से परेशान होकर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर 4 साल के मासूम बेटे की बलि चढ़ा देती है। दोस्तों आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है 12 जून 2023 का उत्तर प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है अमेठी। ये सच्ची घटना है अमेठी ज़िले का। दोस्तों अंधविश्वास जब इंसान के सर पर हावी होता है तो वह सही और गलत में फ़र्क समझने की शक्ति खो बैठता है और ऐसा काम कर बैठता है जिसे सोचने मात्र से रूह कांप जाती है। एक ऐसी ही मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के रेसी गांव में देखने को मिला है, जहां एक सौतेली मां ने खुद के बच्चा ना होने से परेशान होकर तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर 4 साल के एक मासूम की बलि चढ़ा देती है। दोस्तों बच्चे की सौतेली मां जिसका नाम रेनू है, रेनू की शादी करीब 1.5 साल पहले जामो थाना क्षेत्र के रेसी गांव में रहने वाले जितेंद्र प्रजापति के साथ होता है। जितेंद्र की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे पैदा हुआ एक 4 साल का बच्चा था जिसका नाम सत्येंद्र था, जो अपने पिता जितेंद्र के साथ ही रहता था। दोस्तों जितेंद्र की यह दूसरी शादी था। जितेंद्र के दूसरी पत्नी यानी बच्चे की सौतेली मां रेनू शादी के बाद से ही बच्चा चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। सौतेली मां रेनू की बार बार गर्भपात हो जा रहा था, जिसके चलते सौतेली मां रेनू ने कई जगह अपना इलाज भी करवाता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। गांव में झाड़ फूँक भी करवाता है पर उसका भी कोई असर नहीं होता है, जिस कारण सौतेली मां रेनू का कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर सौतेली मां रेनू काफ़ी परेशान रहती थी। दोस्तों इस बीच रेनू यानी सौतेली मां अपने पिता के घर यानी मायके जाती है। रेनू का मायके ससुराल से 1 किलोमीटर दूर होता है। दोस्तों मायके में रेनू अपने माता पिता को बार बार गर्भपात होने की बात को बताती है, जिसके बाद रेनू की माता पिता शाम के समय एक तांत्रिक के पास बेटे रेनू को लेकर जाता है। उस तांत्रिक ने कुछ देर तंत्र क्रिया करने के बाद रेनू को कुछ जड़ी बूटी देता है और उसको खाने के लिए कहता है। दोस्तों काफ़ी दिनों तक रेनू यानी सौतेली माँ ये सब करती रहती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। जिसके बाद उस तांत्रिक ने रेनू को कहता है कि तुमको दोष लग गया है, ये दोष बलि से ही जाएगा। अगर तुम बच्चा चाहती हो तो किसी मासूम की बलि देना होगा। दोस्तों रेनू को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन बाद में उसका ध्यान अपने पति के पहली पत्नी के बेटे यानी सौतेले बेटे सत्येंद्र पर आता है, जो 4 वर्ष का था। रेनू तभी तय कर लेता है कि अब वो सत्येंद्र का ही बलि चढ़ाएगी। इससे मेरा होने वाला बच्चा सुरक्षित हो जाएगा और प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद सौतेली माँ रेनू जितेंद्र की पहली पत्नी के 4 साल का मासूम बेटे सत्येंद्र की बलि देने का प्लान बनाता है। दोस्तों गांव में 11 जून 2023 को शादी था। 11 जून रात 8 बजे जब रेनू के पति जितेंद्र शादी में गए तो सौतेली माँ रेनू 4 साल का मासूम सत्येंद्र को लेकर गांव के पास पीपल के पेड़ पर ले आता है। वहां पर सौतेली माँ रेनू के माता पिता और तांत्रिक दयाराम पहले से ही मौजूद रहता है। इसके बाद तांत्रिक दयाराम ने तंत्र मंत्र करते हुए मासूम सत्येंद्र को अगरबत्ती से जलाना शुरू कर देता है, तो 4 साल का मासूम बेटे सत्येंद्र चिल्लाने लगता है। दोस्तों चिल्लाने की आवाज़ से डरकर उन लोगों ने सुनसान स्थान पर ले जाकर मासूम सत्येंद्र के गले में गामछे में फंदा लगाकर कस देता है, जिससे मासूम सत्येंद्र की मौत हो जाता है। फिर बच्चे की दोनों आँख, एक कान, गाल, कंधा, हाथ की कोहनी, ठुड्डी, हाथ की उंगली पर कपूर डालकर माचिस तथा चिलम से जला देता है। दोस्तों पकड़े जाने के डर से तंत्र मंत्र पूरा होने के पश्चात शव को गड्ढे में छिपाकर तीनों लोग मौके से फरार हो जाते हैं और सौतेले माँ रेनू अपनी ससुराल रेसे चले आते हैं। दोस्तों सत्येंद्र के पिता जितेंद्र जब शादी समारोह से घर आता है तब अपने बेटे को नहीं देख पाने के कारण थाने में लापता होने का एफआईआर दर्ज करता है। सुबह बेटे सत्येंद्र की लाश घर से 400 मीटर दूर तालाब किनारे नाली में पड़ा मिलता है। दोस्तों इसके बाद
पुलिस जांच पड़ताल करता है और इस घटना में शामिल बच्चे की सौतेली मां रेणु की माता प्रेमा देवी, रेणु की पिता मंगरू प्रजापति और तांत्रिक दयाराम यादव को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।